हेलो गाइस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। हमने 5 तक सॉल्यूशन कर लिया था और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नियमों का आप ज़रूर ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक 2 × 3 क्रम का अवयव ए इक्वल टू ए आई जी ज्ञात कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, यानी कि ए आई जी इक्वल टू 1/2 मोड 2i-3j मोड। इससे अपने को इसके निकालने पड़े। देखो, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आता है, इसलिए आप ध्यान रखना। अपन मान लेते हैं लेट एक 2 × 3 क्रम का अवयव A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, अपन ने मान लिया। देखिए, 2 पंक्ति और 3 कॉलम हो गए, यानी कि 2 × 3 क्रम का हो गया ये। ठीक है, अब इसके अवयव कैसे प्राप्त होते हैं वो अपन लिख लेंगे। ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड 2i-3j मोड, जहाँ i इक्वल टू कितना आ गया, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है, तो 1 और 2, और j इक्वल टू 1, 2 और 3 आ गया। ठीक है, j इक्वल टू कितना आ गया, 1, 2 और 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम है, 2 × 3 क्रम का है ना। तो आपको सबसे पहले निकालना है A11। A11 का मतलब i का मान भी 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 × 1 - 3 × 1, और j का मान भी 1। 1/2 इसको हल करेंगे तो 2 - 3 यानी कि माइनस का 1, लेकिन मोड़ के बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 - 3 बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको निकालना है A12। 1/2 2 × 1 - 3 × 2। ठीक है, तो 1/2, क्योंकि j का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, तो अपन यहाँ 2 रख देंगे। 2 × 1 = 2 - 3 × 2 = 6, यानी कि 2 - 6 यानी कि -4। -4 बाहर आएंगे तो +4 हो जाएंगे। इसको हल करेंगे तो कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। इसको हल करने पर कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। इसी प्रकार A13 इक्वल टू 1/2 2 × 1 - 3 जा 1/2 इंटू, देखिए वहाँ i का मान 1 हो गया, j का मान कितना हो गया, 3। तो 2 × 2 3 × 3 9, 9 में से 2 गए थे, कितने बचे, -7, यानी कि -7। तो इसको -7 बाहर निकालेंगे तो +7, तो 7/7/2 आ जाएगा। 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको निकालना है अब A21। 1/2 मोड 2 × 2 - 3 × 1 = 1, क्योंकि अब यहाँ पर i का मान 2 हो गया और j का मान 1 हो गया। तो 1/2 इंटू 2 दूनी 4 - 3, यानी कि 1 प्लस का बच गया, तो 1/2 आ जाएगा इसको हल करने पर। अब आपको निकालना है A22। A22 1/2 2 × 2 - 3 2 जा, यानी कि 1/2 इन 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि -2। इसे हल करेंगे तो कट जाता है, कितना जाता है यहाँ पर, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है A23। तो 1/2 2 × 2 - 3 × 3 इक्वल टू 1/2 2 दूनी 4 3 × 9, यानी कि कितने बचे, -5 बाहर आते हैं तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 5/2। इसलिए आपका A मैट्रिक्स आ जाएगा, मान रख देंगे जो अपन ने माना है वहाँ। A11 का मान कितना आ गया, 1/2, ये 2 आ गया, ये 7/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, और ये 5/2 आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस प्रकार की क्वेश्चन, तो ये आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, देखिए 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं जो इक्वल दे रखे हैं, A + B
7 माइनस 3, ठीक है, 2ab 4 इक्वल टू 6 7 माइनस 3 2 8 और 4 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह अपन ने पढ़ लिया, दोनों आव्यूह समान है, इसलिए संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, क्यों है? बराबर दे रखा है आपको। देखिए ये भी देखिए 3 गुणा 2 क्रम का है और ये भी 3 गुणा 2 क्रम का है, यानी कि 3 पंक्तियां और 2 कॉलम है। 3 पंक्ति और 2 कॉलम है, इसलिए तुलना करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए ए बी इक्वल टू यहाँ पर तुलना करते हैं तो 8 आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर किसी एक को आपको सेम करना पड़ेगा, तो अपन करते हैं b का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि 6 माइनस a। तो यहाँ पर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे b की जगह। 6 माइनस में a इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। समझ में आ गया होगा, यानी कि एक को समान करना पड़ेगा। यहाँ पर b का मान निकाल लो, a इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का, यानी कि b इक्वल टू 6 माइनस a। यहाँ b का मान पुटअप कर देंगे अपन। इसको हल करते हैं तो 6a माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये a स्क्वायर माइनस का प्लस होना चाहिए, इन सबको इधर ले आएंगे इस साइड में। तो या a स्क्वायर 6a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 8 इधर किसका है? प्लस का है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए द्विघात का त्रिपदीय अंजक आ गया। तो आपको क्या करना है? इसके टुकड़े करके हल करना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस में 4a और माइनस में 2a प्लस में 8 इक्वल टू 0। जोड़ते हैं तो माइनस के 6 आ गए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 a स्क्वायर, यानी कि बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाता है। यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस में 4 आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। a माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो a माइनस 2 और a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया और 4 आ गया। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि अपने को b का भी निकालना है, तो a इक्वल टू 2, तो b बराबर कितना आ जाता है? ये देखो समीकरण 1 में 2 रखते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। और a इक्वल टू कितना रखते हैं? अपन ने 4 रखा है, तो b इक्वल टू कितना आ जाता है? b इक्वल टू कितना आ जाता है? 4 रखते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है, यानी कि 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 इधर आएगा, यानी कि अब b a इक्वल टू 4 रखते हैं तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ये a और b के मान आपके आ गए। थैंक्स।